स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीसी पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। हमने उस दिन केमिस्ट्री का कहाँ तक पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था उस दिन अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों का सामान्य गुण क्या होता है? ये लेक्चर नंबर कितना है? दूसरा है। हमने उस दिन पढ़ाया था कहाँ तक? अम्लों का सामान्य गुण। सामान्य गुण में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ यही इतना था कि यह जल में विलीय होते हैं। या लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर कैसा है? लाल कर देता है और इसे चखा नहीं जाता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। और हमने बताया था क्या? सभी अम्लों का हाइड्रोजन एक आवश्यक अवयव है। क्या दोस्तों? एक आवश्यक अवयव है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। इसके बाद में हमारा क्या आता है दोस्तों? आता है इसके बाद में अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण होते क्या क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर रासायनिक गुण हमारा निम्नलिखित रासायनिक गुण है। कैसा है? निम्नलिखित रासायनिक गुण है। मतलब बहुत ज़्यादा इसके गुण हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या? धातु से क्रिया। क्या आता है दोस्तों? धातु से क्रिया। अब ये धातु से क्रिया होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्या आता है दोस्तों? अम्ल, जिंक मैग्नीशियम हमारा क्या है? धातु है। आदि कई धातुओं के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। यहाँ पर हम एक मान लीजिए कि जिंक, Zn, जिंक का प्रतीक Zn होता है। प्लस में क्या? SO4, ये हमारा अम्ल है। ऐसे हम पेपर में लिख भी देंगे। ये हमारा क्या है? जिंक। इसी के ऊपर हम लिखेंगे। और ये क्या हमने कहा कि अम्ल, लाइट चली गई। क्या होता है दोस्तों? माछी बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों? जिंक जो हमारा होता है, जिंक और मैग्नीशियम कई तत्वों से या के साथ मिलकर के हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या? हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हाइड्रोजन मान लीजिए मुक्त करवा दे रहे हैं। इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा? ZnSO4। फिर इसके बाद में हमारा हो जाएगा क्या? प्लस में यही हमारा H2 हो जाएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे Mg, मैग्नीशियम। इसके बाद में प्लस HNO3, ये हमारा क्या अम्ल है, इसे हम लिख दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम मान लीजिए कि हाइड्रोजन मुक्त करवा दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Mg, इसके बाद में NO3, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद में होता है क्या? धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। क्या? धातु कार्बोनेट। क्या दोस्तों? धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो इसमें धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा था? मुक्त हो रहा था। क्या हो रहा था दोस्तों? मुक्त हो रहा था। इसमें क्या होता है? धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया में अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण प्लस में जल। किसकी क्रिया से? धातु कार्बोनेट। क्या? धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल धातु और कार्बोनेट से क्रिया करके लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, NaCO3 प्लस में HCl। ये हम संतुलित नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को संतुलित करना पड़ेगा। क्या बनाता है? लवण। मान लीजिए एक लवण बनाएगा, तो यहाँ पर हमारा
Na है और यहाँ पर Cl, तो इसे हम उठाकर यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो गया NaCl प्लस में हमारा क्या हो जाएगा और जल बनाएगा H2O हमने बना लिया है। इसके बाद में हमारा क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ये हमारा हो गया। इसके बाद में हमारा एक हम और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे CO3 है प्लस में ये H2SO4, ये क्या है, अम्ल है कोई है और ये धातु कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद में हम इसे एक क्या बनाने का, ये हमारा एक लवण हो गया। यहाँ पर Ca है प्लस और ये माइनस SO4, तो यहाँ पर हमने हो गया प्लस का H2O हो गया और क्या प्लस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, लगभग निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, CO2 मुक्त होता है हमेशा। ये तीन चीज़ हमेशा बनेंगे जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तब। आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग अम्लों, यदि कोई पूछ लिया अम्ल क्या है तो आप लोगों को यही नहीं बताना है, और जब आप लोग के पेपर में पूछा जाएगा अम्ल क्या है तो आप लोग अम्ल की परिभाषा ही दीजिएगा। इसके बाद में अगर पूछ ले कि अम्ल क्या है और उसके आप लोगों को जितनी चीज़ें अभी हमने दोनों लेक्चरों में बताई आप दोनों लिखना पड़ेगा। इसके बाद में हमारा है क्या है दोस्तों, लाइट आ गई। इसके बाद में है हमारा धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया, क्या है, धातु बाइकार्बोनेट, क्या, धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। अब धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर ले थोड़ी सी। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या, लवण जल और कार्बन डाई, यही दोनों प्रोसेस सेम है, क्या, लवण बनाती है प्लस में जल और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी उसमें भी था वही बना रही थी, इसमें भी बना रहा था। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि एक सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके बाद में ये हमारा क्या है, HCl अम्ल है। इसके बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर देखते हैं Na है प्लस है और ये Cl माइनस, तो ये दोनों मिल जाएगा इधर, तो NaCl हो गया प्लस में हमारा H2। अब इधर ऐसे हम लिख ही दे रहे हैं, सिर्फ यही मतलब कौन सा लवण बनाएगा ये हमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा CO2 भी बनेगा, ऐसे हम ये दोनों चीज़ सबसे पहले लिख लें। इसके बाद में NaCl जो बच रहा है इधर उसे हम इधर लिख देंगे, हमारा सही रहेगा। इसके बाद में धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, क्या है, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, इसके बारे में हम देखें तो है, मान लीजिए अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, सिर्फ इसमें क्या, लवण प्लस का क्या, जल बनाएगा, यही दो चीज़ इसमें बनाएगा, क्या, धात्विक ऑक्साइड प्लस में अम्ल अभिक्रिया करके क्या, लवण और जल ही बनाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक धात्विक ऑक्साइड, ये हमारा धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है प्लस में ये हमारा अम्ल है, कोई अम्ल है, ये क्या बनाएगा, अम्ल और जल। ये हमारा कॉपर क्लोराइड, ये है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड हमारा बन गया, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर होगा CuCl2 प्लस का हमारा क्या बनेगा, जल। ये हमारा है क्या, कॉपर क्लोराइड लवण है। इसके बाद में आता है हमारा क्या, अम्लों की संरक्षकता, ये हमारा हो गया अम्लों की संरक्षकता। तो यहीं तक हमारी थी, क्योंकि ये पेज भी पूरा भर गया है।
यहीं तक हमारा हम लोग की सारा चकता कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।